अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 304 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सिंपल जो सब्जेक्ट है ना CS 304 का, उसकी। ठीक है। तो मैंने देखा कि आपकी क्वेश्चन फाइल में सर ने यहाँ पे पी लिखा हुआ है मिस्टेक से। ठीक है, ये देखें, मैंने 2 दफ़ा LMS से जो है ना वो फाइल डाउनलोड की, सर ने गलती से पी लिखा हुआ है। अभी मैं आपको लाइव LMS में चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम आगे LMS पे, ये देखें आपकी असाइनमेंट है CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, इसकी क्वेश्चन फाइल को मैं आपके सामने यहीं से डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो करते हैं इस असाइनमेंट को डाउनलोड। अभी डाउनलोड हो रही है और लाइव ओपन करके दिखाऊंगा। सर ने जो यहाँ पे, ये देखें, मैंने ना 2 फाइलें ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं। ठीक है, चेक करने के लिए कि यार कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो रही। ये देखें, ठीक है, CS 304। ठीक है, आपकी असाइनमेंट डाउनलोड हो गई है। अभी मैं आपको मिस्टेक दिखाता हूँ इसके अंदर जो आ रही है। प्रैक्टिकल की असाइनमेंट आपको लग जाएगा कि ये है। ठीक है, अभी ये ओपन हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास पहले ऑलरेडी आपकी ओपन है ये। फिर हम असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन जो है ये मेरे पास बना पड़ा है, प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलें जी, ये देखें अभी ओपन हुई है। CS 304 की असाइनमेंट है, ये ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है, फॉल 2023 CS 304 असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, वो वन मीन वैसे मतलब यानी कि ना फोल्डर दो दो मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 है ये, आपके यहाँ पे भी लिखा होगा। ठीक है, ये देखें असाइनमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे मिस्टेक सर ने ये कर दी, पी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको आप समझें कि ये आपकी पी नहीं है। ठीक है, तो चलें जी, अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट की। बाकी हम काट देते हैं इनको इधर से। यहाँ पे मैंने पी अपडेट की ख़त्म किया था ना, तो वो सेव मांग रहा है यहाँ पे। डाउन आउट से, चलें जी, ये आपके असाइनमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर स्टूडेंट अपनी मसरूफियात की वजह से एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, वो मुझसे पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, इसको आपने जो सबमिट करवाना है, योर असाइनमेंट शुड बी इन वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, आपकी असाइनमेंट अगर वर्ड फॉर्मेट में हुई तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको, आपने अगर अपनी असाइनमेंट जो है वो वर्ड फाइल में की, या मतलब जिप फोल्डर में की, या PDF में की, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताया, सेव योर असाइनमेंट विद योर ID। आपने अपनी VUID से इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, यहाँ पर ना मोस्टली CS 304 की असाइनमेंट जनाब आपकी आती होती थी .cpp फॉर्मेट में। यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि सर ने आपको बोला कि डॉस फॉर्मेट में जमा करवानी है, बाकी किसी फॉर्मेट में जमा नहीं करवानी। ठीक है, ये चीज़ आप गौर कर लें इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा यूर असाइनमेंट शुड बी इन वर्ड फार्मेट। आपकी असाइनमेंट वर्ड फार्मेट में होनी चाहिए, दूसरी किसी फार्मेट में नहीं होनी चाहिए। ये ब्लैक जो मैंने किए हैं इन फार्मेट में, या मैंने इनको येलो कर दिया है, इनमें नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको देखा, जब यहाँ पे सर ने आपकी ID लगाई ना, साथ में उन्होंने डॉस लिखा। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे मस्ट डॉस फार्मेट को ही मतलब यानी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि इसमें आपने जो है वो असाइनमेंट जमा करवानी है। ठीक है, देखें, आप असाइनमेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे ना, तो फिर आपके लिए इशू होगा। यानी कि मैं अगर आपको सबमिट का प्रोसेस ना बताऊं, सिर्फ असाइनमेंट बता के चला जाऊं, आप .cpp फाइल जमा करवा बैठे और आपको नंबर ना मिले। जब सर ने खुद बोल दिया, सर अगर कल बोलते भी हैं तो आप अपना ये क्वेश्चन फाइल सेंड करके बोल सकते हैं कि सर अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ें। ठीक है, आपने कहा यूर असाइनमेंट शुड बी इन वर्ड फार्मेट, आपकी असाइनमेंट वर्ड फार्मेट में होनी चाहिए। और फिर आपने अपनी असाइनमेंट को VUID, और एंड पे ये देखें वर्ड की फार्मेट होती है डॉस और डॉस एक्स वगैरह, ये एडवांस फार्मेट जो भी होती हैं वो डॉस की होती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, चलें जी, अब बात करेंगे यहाँ पे आपके असाइनमेंट के बारे में। यहाँ पे फिर उन्होंने बोला यूज यूर ऑन स्टूडेंट VUID एंड अकाउंट नंबर एंड नेम एज अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, आपने अपनी जो VUID है वो यूज़ करनी है स्टूडेंट नेम के तौर पे, और फिर नेम एज अ अकाउंट होल्डर अपना नेम यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद इफ़ इनकरेक्ट नेम एंड VUID इज यूज इन आउटपुट 0 मार्क विल बी गिवन। ठीक है, अगर आपने आउटपुट में इनकरेक्ट VUID यूज़ की तो 0 मार्क्स मिलेंगे। बता दूंगा मैं आपको कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। फिर से उन्होंने बताया सेव द प्रोग्राम,
यूजिंग यूर पर्सनल VUID। ठीक है, फिर से उन्होंने बताया कि अपनी पर्सनल VUID का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को आपने सेव करना है। यूर VUID विल देयर फॉर अपेयर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। आपकी VUID जो है वो टॉप ऑफ द स्क्रीन आउटपुट के भी नज़र आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, माई नेम इज़ इस तरह से। ठीक है, आई एम रोल्ड इन कोर्स। ठीक है, और कोर्स आप कोई भी ले लें, CS304 सिंपल ले लें, P ले लें, जो आपका दिल करता है। माई VUID इज़, ठीक है, आपकी VUID इस तरह आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सैम्पल स्क्रीनशॉट उन्होंने जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन आपको उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन असाइनमेंट 2 में देखें, आउटपुट स्क्रीनशॉट होना चाहिए, आपका सोल्यूशन कोड होना चाहिए। सबसे पहले आपने आउटपुट स्क्रीनशॉट यहाँ पेस्ट करना है और फिर सोल्यूशन कोड पेस्ट करना है और अपनी MS वर्ड की ये फाइल जो है वो सर को सबमिट करवानी है। ठीक है, ये मैंने आपको असाइनमेंट समझाने में इतना टाइम इसलिए लगाया कि ये मस्ट ज़रूरी था। ठीक है, तो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोड की और आउटपुट को मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपने कोड के ऊपर और उसको रन करते हैं। ये देखें जी, हमारा कोड रन हो चुका है और इसके आउटपुट को हम जो है वो मैच कर लेते हैं। यहाँ पर अदर आउटपुट दोबारा से आपको रन कर देते हैं, मिक्स होगी आउटपुट। चलें जी, दोबारा से करते हैं रन। ठीक है जी, ये आउटपुट है हमारी। ठीक है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका नेम आना चाहिए। ठीक है, नेम आ गया। आई एम रोल्ड इन कोर्स। ठीक है, ये आना चाहिए। आप CS304P की जगह पे कोई भी रख सकते हैं, ये मैं ऊपर रिक्वायरमेंट में आपको दिखा देता हूँ। फिर आपकी VUID नज़र आनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर आपकी नहीं, मतलब यानी सर ने जो ऐड किया है वो चेक करवाइए आपको कि आखिरी जो आपके 3 डिजिट्स हैं उनका सम 21 बनना चाहिए, जो कि हमारा भी 21 आ रहा है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेक करते हैं। ये आउटपुट तो मैंने आपको वैसे दिखा दी ना, अब रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। ठीक है, एक एक रिक्वायरमेंट को पढ़ के मैं आपको प्रोग्राम के अंदर भी चेक करवाऊंगा और यहाँ पर भी चेक करवाता जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर से बता दूं, MS वर्ड फाइल में इस असाइनमेंट को सबमिट करवाया जाना है। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी उनकी। ठीक है, उन्होंने कहा कि IO स्ट्रीम की आपने लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ठीक है, रीडर फाइल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले आपकी होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ये देखें सबसे ऊपर। ठीक है, ये देखें IO स्ट्रीम की और स्ट्रिंग की दो हमने जो है वो इंक्लूड कर ली अपनी, जिसमें IO स्ट्रीम की हमने यूज़ की लाइब्रेरी। ठीक है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर कह दिया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा 3 क्लासेज आर डिफाइंड, बेस क्लास, चाइल्ड क्लास एंड चाइल्ड 2 क्लास। 3 क्लासेज आप डिफाइन करें। ये हमारी बेस क्लास, चाइल्ड 1 क्लास, चाइल्ड 2 क्लास, इतनी बात होगी। ठीक है, इसके बाद जनाब उन्होंने कहा यहाँ पर जो भी सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो रिक्वायरमेंट समझाने की बस कोशिश करूँगा। द बेस क्लास डिक्लेयर एज अ प्योर वर्क फंक्शन डिस्प्ले। ये ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले इस तरह से आपकी बेस क्लास के अंदर होना चाहिए। ये देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने यूज़ करना है। इसको हम कहते हैं डिस्प्ले, खाली ब्रेसेज ये आपकी जो होती हैं एम्प्टी ब्रेसेज, इनको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे मज़ीद देखें, उन्होंने फिर बोला ड्राइव क्लास चाइल्ड एंड चाइल्ड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो ड्राइव कर रहा होगा चाइल्ड क्लास 1 और 2 को। इसके बाद उन्होंने बोला इन चाइल्ड दे डिस्प्ले फंक्शन इज गोइंग टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। चाइल्ड 1 के अंदर जो है वो स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करवाना है। चलें जी, चाइल्ड 1 किधर है? ये चाइल्ड 1 है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट का नेम जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले को ओवरराइड करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मज़ीद बोला चाइल्ड 2 के अंदर आपने जो है वो अपना कोर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला कि CS304P की जगह पे कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा लाइक कोर्स, लाइक मीन होता है कोई भी। ठीक है, डिस्प्ले कोर्स लाइक CS304P कोई भी कर सकते हैं, लाइक मीन होता है कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये देखें, हमारे पास चाइल्ड क्लास 2 और इसके अंदर हमने अपना कोर्स जो है वो इनरोल करवाया और फिर देन इसके अंदर हमने कोर्स CS304P जो है वो यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट पे आ जाएं। फंक्शन लाइक शो ID एंड सम लास्ट डिजिट्स डिफाइंड आउटसाइड ऑफ दीज क्लासेस। ये दो फंक्शन जो हैं वो आउटसाइडेड ऑफ दीज क्लासेस आपने डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो चलें जी देख लेते हैं। ये देखें, शो ID इन क्लासेस से बाहर है ना। इसके बाद आपका सम लास्ट थ्री डिजिट्स, ये भी उन क्लासेस से बाहर है। तो ये दोनों फंक्शन हमने क्लासेस से बाहर डिफाइन कर दिए। ठीक है, इसके बाद जनाब उन्होंने आपको कहा शो ID एंड, अब यहाँ पे मेन की बात होगी नीचे। ठीक है, ये तो उनकी बात होगी ना।
अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा इन मेन फंक्शन अ पॉइंटर पी ऑफ टाइप बेस, ठीक है। चलें जी, ये आपका यहाँ पे फुलफिलमेंट होगी होगी ये देखें, ये रिक्वायरमेंट आपकी इधर पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा D1 D2 ये आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया D1 और D2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया, और इनको child1 और child2 के साथ डिस्प्ले फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने यूज़ किया। अब कॉल द शो आईडी फंक्शन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। मज़ीद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो उन्होंने जो कहा था ना कि ये चीज़ आपको मैंने बोला था कि ये क्यों आ रही है, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये नेम वाला सारा आउटपुट तो सर के साथ मैच है, ये आईडी क्यों आई है, ठीक है। इसकी वजह ये थी, सर ने बोला सेव द प्रोग्राम विद यूर पर्सनल आईडी, यूर वीयू आईडी विल देयर फॉर अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। आउटपुट की ये जो स्क्रीन है इसके टॉप पे आपकी वीयू आईडी उन्होंने कहा शो होनी चाहिए, अपना नेम भी आपका हो, ठीक है, फिर आपकी ही वीयू आईडी का सम भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने गौर कर लेनी है, ठीक है। चलें जी, ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, ठीक है। अब इसको सबमिट कैसे करवाना है ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है। अगेन से बता देता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आके आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट देंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्नैपिंग टूल फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट बना लेंगे, ठीक है। आप इन लाइनों की जगह पे कुछ भी भाई यूज़ कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट को डिफरेंट बनाने के लिए, मैं कोड के अंदर आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलें जी, ये इस तरह से हमने इसका स्क्रीनशॉट बनाया। बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीनशॉट बनाने की ज़रूरत है नहीं होती, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलें, अब रहेगी बात कोड की, ठीक है। पेस्ट यूर कोड, अपना कोड, ये जो यहाँ पे आपने रन करके देखा होगा, यहाँ पे इसको Ctrl+A Ctrl+C करना है, और यहाँ पे ला के आपने Ctrl+V सिर्फ दबाना है और ये पेस्ट हो जाना है, ठीक है। सारा कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये कमेंट्स हैं हमारे कोड के, ठीक है। कोड मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने सबमिट करवाना है इतने से को, ठीक है। ऊपर से बेशक सारा कुछ फिर डायल कर देना ऊपर से, ठीक है। ये आउटपुट आपका स्क्रीनशॉट का, और ये सोल्यूशन कोड के अंदर जो आपका कोड है वो दोनों जो है वो सर को आपने MS वर्ड फाइल में रख के देने हैं, ठीक है। चलें अब बात करते हैं जल्दी से कोड की। तो असाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी पिछली असाइनमेंट से, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया इस पर, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, टाइप यूर नेम हेयर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ID लिख सकते हैं। तो ये कमेंट है, अगर आप चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको ना लिखें, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपका नेम आपकी ID सारा कुछ तो यूज़ होना है। तो फिर भी मैं वैसे लिख देता होता हूँ स्टूडेंट के, आप चाहें तो ना लिखें। प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करें, चेंजिंग कहाँ करनी है वो बताता जाता हूँ। माई नेम इज़, यहाँ पे आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। नेम आपने यहाँ पे चेंज करना है, आपने अपना नेम लिखना है। फिर उन्होंने आपको कहा ये आप ना करें चेंज, बेशक यही रख लें, ठीक है। ये नहीं आपने चेंज करना। माई वीयू ID, इसको भी नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपसे ID जो है वो सी आउट में मांगी जा रही है, तो आपने यहाँ पे अपनी ID जो है वो यहाँ पे आपने अपनी ID देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे आप तो यहाँ पे अपनी ID यूज़ करें, ठीक है, बेहतर रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, वो ज़रा देख लें, करके भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी थी, ज़रा मुझे देख लेने दें। यहाँ पर सम शो करवाया जा रहा था, किस जगह पे था जी। उन्होंने कहा एरर की, एक एरर आना चाहिए, उसकी बात हो रही थी ना। उन्होंने कहा कि अगर आपका इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोट दिया होता है इन्हीं को सर ज़्यादा चेक करते हैं, इसी की बेस पे असाइनमेंट चेक हो जानी होती है पूरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट में उन्होंने बोला फंक्शन सम लास्ट 3 डिजिट चेक फॉर एरर इन अरे साइज इफ द साइज ऑफ द अरे रिसीव्ड इन लेस देन 3। अगर आपकी वीजू ID 3 से कम है, शो द मैसेज कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर जनाब आपका जो है वो 3 मतलब डिजिट से कम आप ID देते हैं जो अरे के अंदर, अरे साइज के अंदर, तो फिर ये वाला मैसेज होना शो होना चाहिए, ठीक है। कौन सा, कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स। अभी मैं आपको ज़रा चेक करवाऊँ तो हमारे पास सम आ रहा है, ठीक है। अभी हम उसको 3 से कम करते हैं, यही प्रोग्राम का जहाँ पे चेकिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है।
ये देखें अभी कितनी रह गई हैं आपकी, सिर्फ 2 रह गई हैं। ठीक है, हम 2 वैल्यू रहने देते हैं। ये रे है ना आपकी वीजू आई डी यहाँ डिक्लेयर होनी है। चलें अब रन करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम आपका रन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट, ये एरर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि सर ने कहा था कि ये एरर आना चाहिए अगर आपका वीजू आईडी जो है वो 3 से कम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो सर ने इसी तरह करना है, आपकी वीजू आईडी आके काट देनी है लास्ट में से, और ये 2 छोड़ के शुरू वाले चेक करना है। अगर आपका ये मैसेज शो ना हुआ तो सर ने आपको नंबर नहीं देने। ठीक है, तो ये नोट था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, मैंने कहा बता दूं। ठीक है, चेक भी हो गया इस तरह आपका प्रोग्राम जो है। ठीक है, बाकी आपका भाई यही प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको सारा दिखा दिया, कोई चीज़ स्किप नहीं रखी। आप लिखें इसको और बनाएं। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मान अपना ख्याल रखिएगा।